नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाली खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी एथलीट से बातचीत कर उन्हें शाबाशी दी है। वहीं भारतीय पैरा एथलीट नवदीप का पीएम मोदी के साथ बातचीत करने और उन्हें कैप पहनाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी नवदीप से कैप पहनने के लिए जमीन पर बैठते और उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 23 वर्षीय पैरा एथलीट नवदीप ने पेरिस ओलंपिक्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। गुरुवार को भारत मंडपम में 2 दिवसीय दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, उभरती चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी हुई है। वहीं इस दशक की समाप्ति तक भारत विश्व में अग्रणी विमानन केंद्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 29 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश भर के 78 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सरकार ने देश के कई राज्यों और दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के 33 आईएएस और 45 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले को तत्काल रूप से लागू कर दिया है। वहीं ट्रांसफर किए गए 33 आईएएस अधिकारियों में से 11 अधिकारी दिल्ली के हैं, जिन्हें दूसरी जगह पर भेजा गया है। भारत सरकार के अपर सचिव राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। भारत यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भाग लेगा। ये कार्यक्रम इस साल 18 से 21 नवंबर तक ब्रुसेल्स में आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ में हरित नियमों को संबोधित भी करेगा। गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी 72 साल के थे। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 10 सितंबर को पार्टी ने एक बयान जारी कर येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण होने की जानकारी भी दी थी। वहीं येचुरी के निधन पर सीपीआई-एम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उन्हें लाल सलाम लिखकर श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली मेट्रो में अब सफर करना और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को मल्टीपल जर्नी क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने यह सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर लॉन्च की है। मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट खरीदने से यात्रियों को अलग अलग यात्रा करने के लिए हर बार नया टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यात्री मल्टीपल क्यूआर टिकट को स्मार्ट कार्ड की सुविधा की तरह बार बार रिचार्ज कर उसका उपयोग कर सकेंगे। साथ ही मल्टीपल क्यूआर टिकट का इस्तेमाल करने पर यात्रियों को पीक आवर्स में 10% और ऑफ पीक आवर्स में 20% की छूट भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का तीसरा एडिशन लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री ने साल 2024-25 के बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को 40 करोड़ रुपए की सीड मनी देने की घोषणा की है। प्रोग्राम में अब तक लगभग 40,000 आइडिया के साथ करीब 2.5 लाख स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। दिल्ली सरकार का बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम छात्रों को पढ़ाई खत्म करने से पहले ही स्टार्टअप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सीड मनी के जरिए उनकी मदद भी करता है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र के लिए दाखिले लिए जा रहे हैं। सीईटी पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। गुरुवार को दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने चेन्नई में 9 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारतीय एथलीट अनीशा ने महिलाओं की चक्का फेंक स्पर्धा में एक रिकॉर्ड कायम कर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। अनीशा ने 49.91 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर एथलीट ए बाजवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपा ने साल 2018 में 48.60 मीटर की दूरी तक चक्का फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता, पुरुषों की 110 मीटर हर्डल प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताओं में भारत ने एक ही दिन 19 पदक अपने नाम कर लिए हैं। क्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर में बबलू पंडित का किरदार निभाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी एक बार फिर
क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर आए हैं। शुक्रवार को विक्रांत मैसी की क्राइम थ्रिलर फिल्म सेक्टर 36 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म में विक्रांत मैसी और दीपक डोरियाल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म साल 2006 में नोएडा के सेक्टर 36 में घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।